हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से हम पढ़ रहे हैं। एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये जो चैप्टर है ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी, और यहाँ इस चैप्टर में क्या वो बता रहे हैं, आइए लेखक का जीवन परिचय और साथ में इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या ये चैप्टर आपको बता रहा है। प्रेमचंद के फटे जूते, ये जो शीर्षक है ये निबंध है, और इस निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व के की जो सादगी है उसके साथ जो है एक रचनाकार की जो अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का यहाँ पर विवेचन करते हुए आज के दिखावे की जो प्रवृत्ति है उस पर जो है क्या किया है, अवसरवादिता पर व्यंग किया है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये जो है निबंध विधा में लिखा गया है। साथ में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की यहाँ पर उनकी सादगी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, और हमारे जो समाज में आजकल सामाजिक जो दृष्टिकोण है उसका यहाँ पर विवेचन किया गया है कि हम व्यक्ति को जो है किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, और हमारी जो है सोच किस प्रकार की हो जाती है। आइए इससे पहले हम हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो गद्य विधा में लिखा गया ये चैप्टर है ये हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया और सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका इन्होंने निकाली। इनकी एक पत्रिका है वसुधा नामक पत्रिका, जिसकी हिंदी जो है संसार में काफी सराहना, हिंदी जो है इसकी जो है जिसमें इन्होंने ये पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहनीय यानी इसकी जो है बड़ी प्रशंसा हो। सन 1995 में इनका निधन हो गया था। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग जानते हैं आप, इससे पहले चैप्टर में भी हमने यहाँ पर व्यंग की बात की थी। ठीक है, तो व्यंग क्या होता है, किसी चीज को जो है पॉजिटिव वे में कहना, यानी नकारात्मक चीज को आप पॉजिटिव जब कहते हैं उसे व्यंग कहते हैं। ठीक है, तो परसाई जी की जो कृतियां हैं उसमें जो है हंसते हैं रोते हैं, ये हैं कुछ, इनको आप लिख लें या अंडरलाइन कर लें अपनी ही बुक में। जैसे उनके दिन फिरे और कहानी ये संग्रह है इनका। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज ये उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में इन्होंने निबंध संग्रह वैष्णव की फिसलन तिरछी रेखाएं और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये जो है इनका व्यंग संग्रह ये उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी यहाँ पर कृतियां हैं, इनको आप देख सकते हैं। बाकी देखिए जीवन परिचय से ही आपका इतना काफी है। और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि प्रेमचंद के फटे जूते, ये जो शीर्षक है ये निबंध में विधा में लिखी गई है। साथ में इसमें जो है परसाई जी ने यानी जो लेखक हैं उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो सादगी है उसके साथ एक रचनाकार का अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टिकोणों का यहाँ पर विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और जो अवसरवादिता पर व्यंग किया है। ठीक है, चलिए अब चलिए चैप्टर पे चलते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। तो क्या वो इस चैप्टर में कहना चाहते हैं। तो देखिए प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो जो हरिशंकर परसाई जी हैं जो लेखक हैं वो कहते हैं उनके सामने जो है, देखिए वो एक चित्र देखते हैं प्रेमचंद जी का, कहते हैं उनका जो एक चित्र है यानी उनकी जो फोटो है वो उनके सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी। अब किस प्रकार का उनका हुलिया है, कैसा उनका जो है दिखने में वो कैसे दिखते हैं, क्या उन्होंने कपड़े पहने हैं, कैसे उनके जूते हैं, जूते पर यहाँ पर उन्होंने ये पूरा निबंध लिखा है। और क्यों लिखा है चैप्टर से पता चलेगा। तो देखिए प्रेमचंद जी का कहते हैं मेरे सामने एक फोटो है, एक चित्र उनके सामने है,
साथ में उनकी पत्नी भी है और वो फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर उनके किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। यानी कि उनका जो हुलिया है वो रूखे सूखे से है, लेकिन उनके चेहरे पर मूछें हैं तो उससे उनका भरा भरा जो चेहरा है वो भरा भरा सा दिखता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, यानी कि जिससे उसे बांधते हैं वो जो है बेतरतीब बंधे हुए हैं। ये यहाँ उस फोटो में प्रेमचंद्र जी के जो उनका पहनावा है उसके बारे में यहाँ पर हमें लेखक बताते हैं। कहते हैं उनके पाँव में, देखिए उनका फोटो उनके सामने है, उनका चित्र उनके सामने है, साथ में उनकी पत्नी भी है। उनके सिर में कहते हैं मोटे कपड़े की कोई टोपी है, कुर्ता है और धोती पहने हैं। कनपट्टी उनकी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, यानी कि उनका जो हुलिया है वो कैसा है, रूखे सूखे से वो हैं, बिल्कुल कमजोर से हैं। लेकिन उनके मुख पर, उनके मुंह पर मूछें जो है पूरे चेहरे को भरा भरा दिखाती हैं। पाँव में उनके कैनवस के जूते हैं जिनके बंद जो है, जिससे बांधा जाता है, वे बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के जो सिरों पर की जो लोहे की जो पतली सी जो क्या होती है, पतरी होती है ना, जिससे वो हम वो निकालते हैं, लेसेस निकालते हैं, और छेदों में बंद डालने में परेशानी हो रही है। यानी कि उनके जूते इतने बेतरतीब से बंधे हुए हैं कि जो जहां आप अपने लेसेस डालते हैं उसमें लोहे की छोटी सी पतली सी जो है छेद जैसा होता है, नुमा होता है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें क्या डालते हैं, वो लेसेस डालते हैं। तो कहते हैं वो इतने बुरे तरीके से, बेतरतीब से वो जो है इस प्रकार से बंधे हैं, लापरवाही से वो बंधे हैं कि जो लोहे की पतरी है वो निकल जाती है, और जब वो निकल जाती है तो छेदों को जो है, छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। जब आप लेसेस डालते हैं तो अगर वो लोहे की जो पतरी है वो ना हो तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे ही जूते किसके दिख रहे हैं, प्रेमचंद जी के। और ये सब वो उनकी फोटो, उनकी चित्र देख करके उस पर जो है ये निबंध लिखा जा रहा है। फिर कहते हैं परेशानी होती है तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, और जब वो पतरी नहीं होती है तो आपके जूते जो है बिल्कुल बेतरतीब से बांधे जाते हैं। आप कैसे भी उसे कसें तो वो जो है बिल्कुल अच्छे से, वो जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से वो नहीं बंधा जाता है। तो ऐसा हुलिया किसने बनाया है, प्रेमचंद जी की उस फोटो को देख करके यहाँ लेखक बता रहे हैं उनके बारे में। आगे कहते हैं उनके दाहिने पांव का जो जूता है वो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिससे उस जिससे उंगली बाहर निकल आई है। अब देखिए छेद भी इस तरीके से हो रखा है कि पूरी उंगली उनकी बाहर निकल आ रही है। कहते हैं इनके दाहिने पांव का जो जूता है वो तो ठीक है, लेकिन बाएं पांव का जो जूता है उसमें एक बड़ा सा छेद है, और छेद भी कहाँ से, बिल्कुल फ्रंट से, ठीक है। और इतना इतना बड़ा वो छेद है कि उनकी जो उंगली है पांव की वो बाहर निकल आई है। तो ये चित्र देख करके यहाँ लेखक बता रहे हैं, ये जो है किसका चित्र है, ये प्रेमचंद जी का है, हिंदी साहित्य के, हिंदी जगत के एक महान लेखक। इस प्रकार का हुलिया उनका। तो अब इस चित्र को देख करके क्या वो सोचते हैं इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या सोच रहे हैं कि इतना बड़ा लेखक एक फटे जूते में फोटो खिंचवा रहा है। क्या उस व्यक्ति को अपनी मान मर्यादा, अपनी इज्जत, लोक लाज के बारे में नहीं सोचता है? क्या वो व्यक्ति जो है दिखावा नहीं करता है? क्योंकि हम लोग दिखावा ही करते हैं कि भाई मुझे अच्छे, चाहे आप घर में कैसे भी पहने लेकिन बाहर तो आप अच्छा। और खासकर जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो तब तो इंसान जो है बहुत अच्छे से जो है अपने को पहले ठीक करता है, फिर फोटो खिंचवाता है। तो यहाँ हरिशंकर परसाई जी क्या कहते हैं कि इस प्रकार का हुलिया बना करके फोटो खिंचवा रहे हैं इतने बड़े हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं, वो जो है ऐसी फोटो खिंचवा रहे हैं। तो अब देखिए आगे कहते हैं कि मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई। अब जब वो इनकी क्या देखते हैं, जूते को देखते हैं, इनके जूते को देखते हैं, इनके बाएं पांव का जो फटा जूता है उसको देखते हैं फोटो को देख करके, तो कहते हैं मेरी जो दृष्टि है, मेरी नजर है जो है वो प्रेमचंद जी के इस जूते पर अटक गई। और अब जो है लेखक क्या सोचता है, कहते हैं सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है
तो पहनने की कैसी होगी। यानी कि अब वो सोच रहे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान लेखक, अगर इस व्यक्ति की फोटो खिंचाने की ये पोशाक है, तो अब ये पहनने की कैसी इसकी पोशाक होगी। यानी कि वो उस जूते को देख करके अपने ही मन में जो है प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा महान व्यक्ति है, इसकी फोटो खिंचवाने की ये पोशाक है, और जब ये पहनकर जो है पहनता होगा तो उसकी क्या पोशाक होगी। फिर कहते हैं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। लेकिन फिर वो क्या सोचते हैं कि नहीं, ऐसा आदमी तो नहीं लगता है, ये दिखावे वाला नहीं लगता है। तो कहते हैं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होंगी। ये जो है लेखक स्वयं प्रेमचंद जी के उस फोटो को देखकर, उस चित्र को देख करके अपने मन में ये सोच रहे। कहते हैं इस आदमी की जो है फोटो खिंचाने की, क्योंकि फोटो खिंचवाने के लिए हम अच्छे बनते हैं, कोई चीज हमारी ऐसी होती है जो ना दिखाना चाहते हैं तो उसे हम पीछे करते हैं। तो प्रेमचंद जी के इस फोटो को, इस जूते को देख करके उनके मन में जो है ये विचार आता है, और वो जो है उनकी पोशाक ऊपर से देखते हैं और नीचे जब उनके पाँव में उनकी नजर पड़ती है लेखक की, तो उनकी नजर जो है, उनकी दृष्टि उस पैर पर, पैर के उस जूते पर अटक जाती है। और वो क्या कहते हैं कि ये जो आदमी है, ये जो है अगर इस आदमी की फोटो खिंचवाने की ये पोशाक है, तो जब ये पहनता होगा तो वो कैसी पोशाक होगी। फिर अपने ही मन में सोचते हैं कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यानी कि पोशाक कौन बदलता है, जो दिखावा करता है, जिसको दिखावा करना है। ठीक है, तो कहते हैं ये आदमी दिखावा करने वाला नहीं है, अगर ये दिखावा करने वाला होता तो ये अपना फटा जूता इस चित्र में न दिखाता। ठीक है, तो लेखक क्या सोच रहे हैं, उस चित्र को देख कर ही लेखक यहाँ पर ये बातें सोच रहे हैं कि इस आदमी की ये पोशाक है, कहते हैं ये पहनता कैसा होगा। फिर कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, ये आदमी ये दिखावे वाला आदमी नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अब कहते हैं कि जरूर ही ये आदमी जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता होगा, नहीं तो ये अपने जूते छुपा लेता। ठीक है, या एक पाँव से उसे दबा लेता। तो ये जो है कहते हैं ये वैसा ही है, यानी कि ये जैसा है वैसा ही है, इस आदमी में दिखावे की कोई प्रवृत्ति नहीं है, ये जो है जैसा है वैसे ही फोटो में भी खिंच जाता है, नहीं तो हम दिखावे के लिए कई चीजें करते हैं। तो ये कहते हैं यहाँ लेखक। आगे देखते हैं, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। फिर देखिए उसी फोटो को देख करके लेखक पहले उनके जूते को देखते हैं, पहली नजर उनकी ऊपर पगड़ी से लेकर के नीचे उनके पहनावे से लेकर लास्ट में उनके जूते में जाती है। देखते हैं दाहिने पांव का जूता तो ठीक ठाक है, लेकिन बाएं पैर का जूता इस कदर से फटा हुआ है कि उनकी उंगली ही बाहर निकल रही है। कहते हैं ये आदमी फोटो खिंचवाने में ऐसी पोशाक बनाता है, यानी एक फटे जूते में फोटो खिंचवाना, ये तो आज के जो जनरेशन है उसके लिए तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात हो जाती है, लेकिन इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं नहीं, इस आदमी का जो है अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती हैं कि ये फोटो खिंचवाने के लिए कुछ बनावटी चीज करे और घर में कुछ और हो, कहीं और कुछ और हो। तो इस प्रकार की जो है इस इंसान की जो है ऐसे गुण इसमें नहीं लगते हैं। फिर उस इतना सोचने के बाद लेखक फिर उस फोटो की ही चेहरे की तरफ देखता है। फिर कहते हैं लेखक कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है। और फिर जो है उसी फोटो से यहाँ पर, उसी चित्र से यहाँ पर लेखक जो है क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। किससे, प्रेमचंद। कहते हैं क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। यानी कि साहित्यिक पुरखे, यानी कि इतने बड़े महान साहित्यकार, ठीक है, होने के बाद क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। ये सब लेखक उनकी फोटो को देख रहे हैं, उनके चित्र को देख करके पहले जूते को देखते हैं, उनके बारे में जो है वो कुछ प्रश्न करते हैं, उन्हीं का जवाब स्वयं देते हैं। फिर वो उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, किसकी तरफ, उस फोटो में प्रेमचंद जी की के चेहरे की तरफ देखते हैं और क्या कहते हैं कि मेरे साहित्य इतने महान साहित्यकार, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा जूता फट गया है और तुम्हारी जो उंगली है वो बाहर दिख रही है। ठीक है, आगे वो उस चित्र से पूछ रहे हैं क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है। फिर कहते हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता
कि तुम्हारा जूता फटा हुआ दिख रहा है, साथ में तुम्हारी जो उंगली है वो बाहर निकल रही है। कह रहे इसका तुम्हें एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? तो अब जो है ये प्रश्न कौन कर रहा है? हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी के उस जूते को देख करके कहते हैं कि तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और तुम्हारी उंगली बाहर निकल रही है। जरा तुम्हें लज्जा नहीं है, कोई संकोच नहीं हो रहा है फोटो खींचने में, और कोई झेप नहीं है। ठीक है, तो क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? तो अब जो है उस फोटो से ही प्रश्न कर रहे हैं और उन्हें जो है आइडिया दे रहे हैं। किसको? प्रेमचंद जी को, उस फोटो में ही, कि क्या आपको तुम्हें इस प्रकार का आइडिया नहीं है? कहते हैं क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम या इतना भी नहीं जानते कि जो तुम्हारी धोती है इसको तुम थोड़ा सा और लंबा कर देते, नीचे खींच लेते, तो जो तुम्हारी उंगली फटी हुई दिख रही है, जूता फटा है, ये कम से कम ढक जाता था, यानी कि इसकी व्यवस्था कर सकते थे। तो ठीक है, तो अब जो है फिर कहते हैं मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही। कहते हैं नीचे जूता फटा हुआ है और फोटो में ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि कोई इनको परवाह ही ना हो। कहते हैं जूता नीचे से फट गया है, उंगली बाहर निकल रही है, इसको तुम ढक सकते थे लेकिन तुमने ये भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि मेरा जूता फटा है। क्योंकि देखो जब हमारे जो है हमारा कुछ चीज ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम जो है थोड़ा झेप हो जाती है, हमारे चेहरे में वो दिख जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जी के चेहरे को देख करके उनका चेहरा ऐसा प्रतीत होता है कि उनको कोई जो है परवाह नहीं है इस बात का। ठीक है, फिर कहते हैं बड़ा विश्वास है तुम्हें, और फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। अब लेखक क्या कहते हैं, उस फोटो से ही लगातार प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं कि क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा जो जूता है वो फटा हुआ है और तुम्हारी उंगली बाहर निकल रही है, और तुम अपनी धोती को जरा सा खींच करके उसे ढक सकते थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ी बेपरवाही है, बड़ा विश्वास है। कहते हैं जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज का कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, कि जब आप रेडी प्लीज जब कोई फोटो खिंचवाते हैं तो कहते हैं ना थोड़ा सा स्माइल कीजिए, या फोटोग्राफर आपके सामने रेडी प्लीज कहेगा तो आप जो है थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। फिर कहते हैं दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। अब देखिए किसी के मन में क्या होता है, बहुत दुख होता है, आप उसे कहेंगे आप मुस्कुराइए, तो वो थोड़ा सा जो है कहते हैं वो दर्द के अंदर से थोड़ा सा जो मुस्कुराने की कोशिश करता है वो आपको थोड़ा सा आधी मुस्कान दिखती है, और इतने में ही यानी कि तुम्हारे मन में जो है गहरा दुख होगा, लेकिन तुम्हारे आधे मुस्कुराने में ही फोटोग्राफर ने तुम्हारी फोटो खींच दी होगी। यानी कि ऐसा लगता है कि ये जो चित्र है इसमें मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आधी मुस्कान है उनकी, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। ये कौन कह रहे हैं? लेखक कहते हैं ये तुम्हारी मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है और व्यंग है, क्योंकि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और तुम्हारी उंगली बाहर निकल रही है। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं लेखक, कहते हैं यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फिर जो है लेखक इन्हीं को कहते हैं यहाँ पर कि ये आदमी हंस भी रहा है, नीचे तो फोटो खींच रहा है, जूते फटा हुआ है। कहते हैं ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। तो कहते हैं ये आदमी तो हंस भी रहा है, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते। अब लेखक की उस फोटो को देख करके सॉरी प्रेमचंद जी के उस फटे जूते को देखकर कहते हैं कि अगर तुम्हारा जूता फटा था तो तुमने फोटो ही क्यों खिंचवाई, और अगर फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते, या ना खिंचाते, या तो तुम खिंचवाते ही ना। तो तुम्हारे जो है समाज में ये चित्र जो है तुम्हारा
फिर दिखता नहीं। ठीक है, कहते हैं फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। तो अब जो है ये सभी बातें लेखक उस चित्र को देख करके, उनके चेहरे को देख करके उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि अगर आपको फोटो ही खिंचवाना था, कहते कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है ये किसी और पर जो है हंस भी रहा है। यानी कि प्रेमचंद जी के चेहरे को पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं लेखक। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि ये आदमी कैसा है, ये खुद तो फटे जूतों में फोटो खिंचवा रहा है लेकिन साथ में किसी और पर ये हंस भी रहा है। ये सारी चीजें वो उनके चेहरे को, उस चित्र को देख करके, उनके चेहरे को पढ़ करके ये सब उनसे कह रहे हैं। कहते हैं फोटो ही तुम्हें खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते, फोटो ना खिंचवाने से क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई। अब देखिए पत्नियां क्या करती हैं, कई बार पति जो है फोटो नहीं खिंचवाने चाहते हैं लेकिन पत्नियां जो है जबरदस्ती उनको फोटो खिंचवाने के लिए जबरदस्ती लेके जाती हैं। तो अब लेखक यही बात यहाँ कह रहे हैं कि शायद तुम नहीं खिंचवाना चाह रहे होंगे लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बार बार आग्रह किया होगा कि चलिए फोटो खींचिए, तो शायद तुम परेशान होकर के ये कहा होगा तुमने कि अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। ठीक है, लेकिन फिर कहते हैं मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को भी जूता ना हो। कहते हैं ये जो है कैसी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास जो है फोटो खिंचवाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी और फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। अब लेखक कहते हैं कि तुम्हारी ये फोटो देख करके मेरे अंदर जो है एक प्रकार से क्या हो रहा है, क्लेश हो रहा है कि क्यों तुमने ऐसी ये फोटो खिंचवाई, इस फटे जूते में फोटो खिंचवाने का क्या तुम्हारा कारण है। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई, क्या तुम्हें समाज की चिंता नहीं है, क्या तुम्हें जो है अपने बारे में थोड़ा सा तुम्हें झिझक नहीं हुई कि मैं कैसे इस फटे जूते में फोटो खिंचवाऊं। क्या तुम्हें इतनी अकल नहीं आई कि मैं अपनी जो धोती है उसे थोड़ा सा खींच लूं तो तुम्हारा जूता पूरा क्या हो जाता, ढक जाता, इससे जो है तुम्हारे ये फटा हुआ जो जूता है वो ना दिखता। कहते हैं मेरे अंदर जो है क्या हो रहा है, क्लेश हो रहा है, मेरे अंदर जो है ये बातें चल रही हैं कि क्यों तुमने ऐसा किया है, और भीतर महसूस करके जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन कहते हैं चेहरे की तरफ देखने के बाद अब कहते हैं मैं तुम्हारी इस फोटो को देख करके मेरे अंदर जो है एक प्रकार से क्लेश उत्पन्न हो रहा है कि क्यों तुमने ऐसा किया है, क्यों तुम समाज के सामने ऐसा प्रदर्शन दिखा रहे हो। इतने बड़े साहित्यिक पुरखे होने के बाद, इतने महान साहित्यकार होने के बाद भी एक फटे जूते में तुम्हारी जो ये फोटो है उसे देखकर लेखक के मन में जो है आक्रोश, एक जो है क्लेश पैदा हो रहा है। कहते हैं मुझे रोने का मन कर रहा है तुम्हें देख करके। लेकिन फिर लेखक देखते हैं किसकी तरफ, इनकी आंखों की तरफ, और क्या वो वहां उनकी आंखों को पढ़ रहे हैं। कहते हैं मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा जो व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन कहते हैं उनकी आंखों में तीखा जो है दर्द भरा व्यंग है। वो अपने बारे में नहीं, वो उस समाज के बारे में सोचते हैं। कहते हैं तुम अपने बारे में नहीं सोचते हो। मैं तुम्हारी यह स्थिति देख करके मुझे रोना आता है लेकिन मैं रुक जाता हूँ, तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। ऐसा क्यों? कहते हैं तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। फिर से हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी के उस फोटो को देखकर कहते हैं कि तुम फोटो के का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। फिर कहते हैं कि क्या तुम्हें फोटो खिंचवाने का महत्व नहीं पता, अगर तुम समझते तो तुम किसी को जो है थोड़ी देर के लिए फोटो खिंचवाने के लिए जूते ही मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं, अर्थात लोग जो है मांग मांग करके क्या कर देते हैं, शादियां भी कर देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। अब लेखक से कहते हैं, अब लेखक के मन में जो है ये आक्रोश चल रहा है कि तुमने क्यों इस फटे जूते में फोटो खिंचवाई।
पहले वो उनके पूरे पोशाक को देखते हैं, सिर से लेके पैर तक। उनकी नज़र जब उनके बाएं पांव पर पड़ती है तो वो क्या देखते हैं कि उनके जूते में एक बड़ा सा छेद है और उस छेद से निकल रही है उनकी उंगली बाहर। ये उंगली को देख करके उनके मन में जो है एक दर्द सा होता है। बार बार वो प्रश्न कर रहे हैं उस फोटो से, उस प्रेमचंद जी के उस फोटो से, और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहते हैं अगर तुम्हें फोटो ही खिंचवाना था, क्या तुम्हें फोटो खिंचवाने का महत्व नहीं पता? अगर तुम समझते कि फोटो खिंचवाना क्या होता तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए तुम जूते मांग लेते। कहते हैं लोग तो मांग करके, जो शादी का जो कोट होता है उसको ही क्या करते हैं, लोगों से मांग करके वर दिखाई दे करते हैं, यानी कि जो है वो दूल्हे बन जाते हैं। मोटर से बारात निकालते हैं, जो मांग करके मोटर लाते हैं और उससे बारात निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते नहीं मांगे बने। तो अब लेखक से ये प्रश्न, लेखक जो है प्रेमचंद जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि लोग तो क्या क्या कर देते हैं, लेकिन तुमने तो जूते मांगने की तुम्हें हिम्मत नहीं हुई, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। अब लेखक को कहते हैं, वो प्रेमचंद जी को की फोटो को देख करके लगातार लेखक जो है इस चित्र से प्रश्न कर रहे हैं कि तुमसे फोटो नहीं मांगी गई, क्या तुम फोटो का महत्व नहीं जानते? लोग तो इत्र जो है चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं। अब कहते हैं लोगों का हाल ऐसा है। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि समाज के, देखिए ये जो आपको हर वाक्य में कुछ चीजें दी गई हैं कि तुमने एक फोटो खिंचवाने के लिए, तुम इस फोटो को ठीक करने के लिए, अपने जूते को छुपाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। तुम पहले तो स्वयं ही अपनी धोती को थोड़ा लंबा कर सकते थे जिससे तुम्हारे जूते छुप जाते। साथ में इतना नहीं हो पाया तो तुम ना ही खिंचवाते। कहते हैं उससे भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद तुम किसी से मांग ही लेते, अगर तुम्हें फोटो ही खिंचवाना था तो तुम मांग ही लेते। यदि तुम्हारी पत्नी ने बार बार तुमसे आग्रह किया होगा, जिद की होगी, तो तुम किसी से जूते मांग ही लेते। अब यहाँ पर जो है कुछ वाक्य दिए हैं, कहते हैं कि लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, यानी लोगों में इतना दिखावा है, मांग मांग कर स्वयं के पास ना हो लेकिन दूसरे से मांग करके वो क्या करते हैं, वर दिखते हैं, दूल्हे बन जाते हैं, मांगे के मोटर से बारात निकालते हैं। तो ये यहाँ समाज पर कहीं ना कहीं व्यंग कस रहे हैं। लेखक कहते हैं हमारी समाज की स्थिति ऐसी है कि हम जो है क्या कर देते हैं, मांग करके चीजों को लेते हैं और दिखावा करते हैं। फिर कहते हैं लोग तो यहाँ तक मांग करके बीबी तक मांग लेते हैं, तुमसे जो है जूते ही नहीं मांगे गए, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। कहते हैं लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तो कहते हैं लोगों का हाल तो ऐसा है कि फोटो खींचने के लिए इतना इत्र लगा देते हैं जैसे कि उस फोटो में ही खुशबू आ रही हो। ठीक है, तो गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि तुम तो इतने महान साहित्यकार हो, लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी क्या कह रहे हैं, प्रेमचंद जी के उस फोटो को देख करके उनके व्यक्तित्व के, और साथ में आगे हम पढ़ेंगे कि क्या वो बताना चाह रहे हैं। इनकी फोटो को अलग अलग प्रश्न वो कर रहे हैं कि तुमने जो है, तुम्हें क्या समाज की चिंता नहीं, लोक लज्जा नहीं, तुम्हें झिझक नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, फटी जूते पहन करके फोटो खिंचवा रहा है, और वो भी इतना बड़ा साहित्यकार, छोटा इंसान भी नहीं, वो इतना बड़ा साहित्यकार होने के बाद भी एक फटे जूते में जो फोटो खिंचवा रहा है उसे समाज की कोई परवाह नहीं है। अर्थात उनकी सादगी भरी जो जीवन है उसका यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते थे एक फोटो को खिंचवाने के लिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ लेखक, इससे प्रेमचंद जी के इस फोटो से, इस चित्र से, और कह रहे हैं कि तुमने जो है एक फोटो खिंचवाने के लिए तुम कोई जत्न नहीं कर पाए। अब आगे इस फोटो को देख करके हरिशंकर परसाई जी क्या कुछ कहते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।